उत्तर भारत की पहाड़ियों के बीच एक वीरान इलाका था जहां एक उजड़ा हुआ गांव पड़ा था। नाम था कालागढ़। आज वह खंडहर बन चुका था, लेकिन एक समय में वहां खुशहाली थी। हरे भरे खेत, हंसते खेलते लोग और हर त्योहार पर रोशनी से जगमगाती गलियां। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। कहते हैं कई साल पहले एक अजनबी साधु उस गांव में आया। उसकी आंखें असामान्य रूप से लाल थी और चेहरा बहुत पीला। उसने गांव वालों से रात बिताने की जगह मांगी। गांव के मुखिया ने दया दिखाते हुए उसे पुराने पंचायत घर में ठहरने दिया। उस रात अजीब घटनाएं हुई। कुत्ते जोरों से भौंकने लगे, मवेशी बेचैन हो उठे और आधी रात को किसी की दिल दहला देने वाली चीख पूरे गांव में गूंज उठी। सुबह जब लोग बाहर निकले तो उन्होंने देखा मुखिया अपने ही घर में मर्द पड़ा था। शरीर सफ़ेद, खून की एक बूंद भी नहीं। गर्दन पर दो गहरे दांतों के निशान थे। साधु गायब था। उस दिन के बाद से हर रात एक नई मौत होने लगी। जो भी मरता उसका खून शरीर खून से खाली मिलता। गांव के लोगों ने पहरेदारी शुरू की, लेकिन रात होते ही पहरेदार भी गायब हो जाते। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा कि वह साधु कोई इंसान नहीं था, वह एक पिशाच था और उसने पूरे गांव को अपना शिकार बना लिया था। कुछ लोगों ने गांव छोड़ने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं कि जो भी कालागढ़ की सीमा पर पार करता उसे रास्ते में ही रहस्यमय तरीके से मौत मिल जाती, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें वापस खींच लेती हो। एक महीने के भीतर कालागढ़ पूरी तरह बदल गया। दिन में गांव सुनसान लगता, लेकिन रात होते ही खिड़कियों में हल्की लाल रोशनी चमकती दिखाई देती। गलियों में छायाएं घूमती, हवा में खून की गंध तैरती रहती। गांव पास के गांव के लोग कहते कि कालागढ़ अब इंसानों का नहीं, पिशाचों का गांव बन चुका है। सालों बाद एक पत्रकार राहुल ने इस रहस्य को उजागर करने का फैसला किया। वह बहादुर था और अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता था। कैमरा और टॉर्च लेकर वह एक शाम कालागढ़ पहुंचा। गांव सच में वीरान था। टूटी हुई दीवारें, जली हुई छतें और हर तरफ धूल। उसने सोचा लोग बेवजह डरते हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढला माहौल बदलने लगा। अचानक हवा ठंडी हो गई। उसकी टॉर्च बार बार झिलमिलाने लगी। उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। राहुल ने मुड़कर देखा, कोई नहीं था। तभी खिड़की के अंदर उसे दो लाल आंखें चमकती दिखी। उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने कैमरा उस ओर घुमाया, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। अचानक उसके पीछे से एक फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल ने तेजी से मुड़कर देखा। उसके सामने वही साधु खड़ा था, लंबा काला चोगा पहने, चेहरे पर भयानक मुस्कान। तुम जिंदा हो? राहुल हकलाया। साधु की आंखें और लाल हो गई। मैं कभी मरा ही नहीं। इतना कहते ही उसके आसपास अंधेरे से कई और आकृतियां निकल आई। वे सब गांव वाले थे, लेकिन अब इंसान नहीं रहे। उनके चेहरे पीले, आंखें लाल और दांत नुकीले थे। राहुल समझ गया पूरा गांव पिशाच बन चुका है। वह भागने लगा, लेकिन हर गली में उसे वही लाल आंखें घेर लेती। उसकी टॉर्च गिर गई। चारों ओर सिर्फ अंधेरा और भारी सांसों की आवाज़ थी। अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठंडा और बर्फ जैसा सख्त स्पर्श। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। कई आवाज़ें एक साथ गूंजी। अगली सुबह पास के गांव के लोग कालागढ़ के बाहर राहुल की कार देखकर चौंक गए, लेकिन राहुल कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद से रात के समय कालागढ़ की एक और खिड़की में नई लाल आंख चमकती दिखने लगी। लोग कहते हैं अब वह वहाँ पिशाचों की संख्या एक और बढ़ गई है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।